हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज चलो हम लोग सीखते हैं। एक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई ट्रेन है, ऐसा कोई ट्रेन है, इसके जो लंबाई है, लेंथ, ये है आपका लेंथ इज़ 110 मीटर। 110 मीटर दिया हुआ है और ये एक ब्रिज है। ये ब्रिज की लंबाई दी हुई है। इसको मान लो L1, इसको मान लो L2, जिसको ये ट्रेन पार करेगी, है ना। ये ट्रेन है, ये इस ब्रिज को पार करेगी और इसकी लंबाई है L2 इज इक्वल टू 132 मीटर और इस ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। यही क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रिज को पार करने में ये 110 मीटर की लंबी ट्रेन 132 मीटर ब्रिज को जब पार करेगी इस स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम कितना लगेगा। यही क्वेश्चन है। अब इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक बहुत ही सिंपल मेथड मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। एक आप बॉक्स बना दीजिए इसमें हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस इन मीटर और इसमें लिखेंगे टाइम इन सेकेंड। ये मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इस वैल्यू को, किलोमीटर पर आवर को 72 किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 5/18। ये आप लोग को जानना चाहिए कि जो 5/18 से किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करने से 18 4 जा 72, 32 2 4 एकम 4, तो 6 7, तो ये हो जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 20 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब ये डिस्टेंस जो हम चार्ट में लिए हुए हैं, इसी स्पीड के सहारे सबसे पहले हम लोग ये डालेंगे। क्या डालेंगे? कितना मीटर? 20 मीटर। कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। ये तो ठीक हो गया। और इसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे कि जो लेंथ है, ये लेंथ के लिए टोटल लेंथ T टोटल इज इक्वल टू L टोटल इज इक्वल टू जिस डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो L1 प्लस L2, ये समझना चाहिए। तो यहाँ हम लोग 110 प्लस 132 ऐड कर देंगे तो 242 मीटर हो गया। यही डिस्टेंस इस कॉलम में हम लोग डाल देंगे 42, और यहाँ चूँकि टाइम निकालना है सेकेंड में, तो यहाँ हम x लिख देते हैं, निकालना है। अब एक काम करना है, देखना है कि यदि ट्रेन ज़्यादा दूर जाएगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा क्या या कम लगेगा। तो ज़्यादा दूर जाएगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर हम लोग मोर डिस्टेंस मोर टाइम, देयरफॉर इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। इसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन का जो नियम है वो कहता है कि यदि दो चीज़ है और x और y, डिस्टेंस और टाइम, तो ये ज़रूर किसी कांस्टेंट के बराबर है। यही नियम है कि x/y इज़ कांस्टेंट, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करना। आप यही है x, यही y, यहाँ एक इक्वल टू साइन लगा दो और ये डिवाइड कर देंगे और ये कर देंगे, तो देखो कैसा होगा। 20
बाई 1 इज इक्वल टू 242/x। अब x निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या करेंगे? 20x इज इक्वल टू 242। अब x कितना हो जाएगा? x आपका हो जाएगा 242/20। ये 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और 2 1 जा 2, 2 0 4, 2 1 जा 2। अब ये बहुत ही सिंपल है, 10 से डिवाइड करना है ना, तो डेसिमल लास्ट में होता है जहाँ नहीं दिखता है, तो इसको 1 डिजिट लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आपका टाइम आ जाएगा इतना सेकंड, और यही आंसर है इसका। थैंक यू।